15वीं शताब्दी, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर, जिसका विस्तार 3 महाद्वीपों यानी आज के यूरोप के कई देशों से लेकर अफ्रीका के उत्तरी हिस्से और एशिया के उत्तर पश्चिम हिस्से तक था। ये न सिर्फ फैला हुआ था बल्कि बहुत ताकतवर भी था। चीन के मिंग वंश और भारत के दिल्ली सल्तनत से भी मजबूत। इस समय को एज ऑफ रेनाइसेंस यानी बौद्धिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी शताब्दी में यूरोप में शुरू ये क्रांति सिर्फ शुरुआत थी आगे जाकर होने वाली महाक्रांति की, औद्योगिक क्रांति की, जो आगे चलकर दुनिया का इतिहास, भूगोल सब कुछ बदलने वाली थी। 1440 के करीब गुटेनबर्ग, जोहानस गुटेनबर्ग, एक जर्मन आविष्कारक ने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। यह आविष्कार मानव इतिहास के सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में से एक माना जाता है, क्योंकि इससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी जो बहुत महंगी और सीमित होती थी, इसलिए आम लोगों तक नहीं पहुंचती थी। गुटेनबर्ग प्रेस के कारण ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ, जिससे रेनाइसेंस को गति मिली और विज्ञान, कला, दर्शन जैसे विषय तेजी से फैले। ये था सूचना क्रांति का पहला चरण। ये सब हो रहा था यूरोप में, जो कि बहुत मामूली सी रियासतों में बटा हुआ था। न ज्यादा पैसा था और न ही कोई संसाधन, लेकिन इस क्रांति का भरपूर फायदा उठाते हुए वो बना संसार का पहला सुपर पावर। गौरतलब है कि इसके पड़ोस में ही फैला हुआ इतना बड़ा ऑटोमन एम्पायर इससे फायदा नहीं उठा पाया और यूरोपीय देशों के साथ युद्ध में धीरे धीरे बर्बाद और छोटा होता चला गया। मगर क्यों? इसका कारण है ये जनाब, सुल्तान बायजीद द्वितीय। जी हाँ, पड़ोस में हो रही रोशनी की चमक जब इनकी आंखों तक पहुंचने लगी, तब इन्होंने न सिर्फ अपनी आंखें मूंद ली बल्कि दरवाजा ही बंद कर लिया। न सिर्फ इन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाने से मना किया बल्कि उसके खिलाफ फतवा ही जारी कर दिया। बड़ी बात यह है कि ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक होता था, बाद में वो पूरे संसार के मुसलमानों का खलीफा भी होने लगा, तो इन्होंने सारे मुसलमानों को और मुस्लिम साम्राज्यों को ही टेक्नोलॉजी से वंचित कर दिया। ये फतवा जारी रहा सन 1729 तक। तब तक गाड़ी निकल चुकी थी और पूरी मुसलमानी सल्तनत पीछे छूट गई। सोचिए क्या हुआ होता अगर ये भी टेक्नोलॉजी की ट्रेन में चढ़ गए होते। इतनी ताकत, पैसा और विज्ञान का समावेश होता तो शायद ऑटोमन एम्पायर का सूरज कभी न डूबता और वो ही बनता पहला और शायद आखिरी सुपर पावर।